इंसान जिस जगह पर पैदा हुआ है वहाँ पर आप तरक्की पाएंगे कि नहीं पाएंगे, आपका लोगों के ऊपर कंट्रोल कितना होगा, आपका विवेक कितना काम करेगा, ये सारी चीज़ें आपकी लगन को देखकर ही पता चल जाती हैं। अब लगन का स्वामी अलग अलग जब घरों पे जाकर बैठ जाता है तो वो अलग अलग प्रकार के रिजल्ट देता है। सबसे पहले लगन को समझ लीजिए ताकि आपको बाकी चीज़ें समझना आसान हो जाए। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जितने भी आप ग्रंथ उठाकर देखेंगे, चाहे वो फल दीपिका हो, सरावली हो, मंत्रेश्वर हो, बीपीएचएस हो, सब में लगन की बहुत तारीफ की गई है और बोला जाता है ये हमेशा ही सबके लिए अच्छा होता है। महर्षि पराशर ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि लगन पूजने समान है। अब ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए, केंद्र को और त्रिकोण को, ये दो अच्छे भाव हम माने जाते हैं। जो केंद्र होते हैं वो श्री हरि श्री विष्णु, इनकी वो ब्लेसिंग्स माने जाते हैं। त्रिकोण की अगर बात करें तो वो लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स माने जाते हैं। और केंद्र के घर कौन से है? 1 4 7 10। त्रिकोण की कौन सा है? 1 5 9। तो फर्स्ट हाउस जो आपका लगन है ये कॉमन हुआ, तो इसके लिए ये इतना शुभ है। इसके लिए जितने भी ऋषि हैं, जितने भी मुनि हैं, उन्होंने सबने कह दिया है कि ये सबके लिए अच्छा होगा। तो आपका लगन हमेशा ही पॉजिटिव होगा, चाहे आपका कोई भी लगन हो, चाहे अब मेलेफिक क्यों ना वहाँ पर आकर बैठे। अब कुछ लगन ऐसे होते हैं जिनका शनि स्वामी होता है, अब कुछ लगन होते हैं जिनका मंगल स्वामी है, जैसे कि मेष हो गया, जैसे कि कैप्रिकॉर्न हो गया, एक्वेरियस हो गया, कुंभ राशि। तो इन केसेस में भी हम उनको अच्छा ही मानेंगे। तो लगन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लगन हमेशा बेनिफिशियल होता है। लगन स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है, ठीक है, बट वो हमेशा एक पॉजिटिव ही चीज़ होगी आपके लिए। तो ये चीज़ हमें समझनी है। दूसरा, लगन को समझने के लिए एक बात समझनी बड़ी ज़रूरी है। आपका जो लगन है वो हमेशा सूर्य के जैसे एक्ट करेगा, और सेकेंडरी लेवल पे वो हमेशा मंगल के जैसे एक्ट करेगा, क्योंकि पहले घर का जो कारका होता है वो सूर्य होता है। और अकाल पुरुष की कुंडली में देखें जो मेष लगन की बनती है तो मंगल उनके स्वामी बने। इसके लिए हर लगन, चाहे वो कोई भी लगन हो, वो सूर्य के जैसे और वो मंगल के जैसे काम करें। दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोनों में बहुत अग्नि भर भर कर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका लगन, लग्नेश जहाँ पर भी जाकर बैठ गया वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी होगी, पैशन होगा, ड्राइव होगा आपके अंदर, ठीक है। बट एक और बात समझने वाली बात क्या, अग्नि के दो काम होते हैं, एक तो प्यूरिफाई करना और एक डिस्ट्रॉय करना। तो ये प्यूरिफाई भी कर सकती है, ये चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो जहाँ पर भी जाकर आपका लगन बैठेगा उस भाव को वो कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को भी समझना इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अब जब हम लगन को समझ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं लगन को अलग अलग भावों में समझना, और फिर एक क्लियर पिक्चर यहाँ पर हमारे सामने बनने लगेगी। और आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका लगन का स्वामी कौन है। अब वैसे तो आई अंडरस्टैंड कि मुझे लगता है कि सबको पता होगा, बट अगर नहीं है, आपने अपना पहला घर देखना और पहले घर के अंदर क्या नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है। 1 और 8 लिखा हुआ है वहाँ पर, तो मंगल आपके स्वामी बने। 2 और 7 लिखा है तो शुक्र ग्रह। 3 और 6 बुध ग्रह। 4 है तो चंद्रमा। 5वां लिखा है तो सूर्य। 9 या 12 लिखा हुआ है तो गुरु ग्रह। 10 या फिर 11 लिखा हुआ है तो यहाँ पर शनि है। आप देखिए कि ये कहाँ पर जाकर बैठे हैं, तो मतलब आपका जो लगन का स्वामी है वो वहाँ पर जाकर बैठे, चौथे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, कहीं पर भी वो बैठ सकता है। तो पहले घर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लगन का स्वामी जब पहले घर में चले जाता है तो सबसे पहले तो इसे राजयोग की स्थिति मानते हैं और इसे बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानते हैं। ऐसा इंसान अच्छे घर में पैदा हुआ होगा, या फिर हम इसे ऐसे भी फ्रेज कर सकते हैं कि अच्छी फैमिली में पैदा हुआ होगा, ठीक है। उनके अच्छे हाई मॉरल्स होंगे, अच्छे। दूसरा, लाइफ लॉन्ग प्रॉस्पेरिटी ऐसे इंसान को मिलती है, मतलब पूरी उम्र के लिए ही इस इंसान को तरक्की मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। दूसरा यहाँ पर बन रहा है, इनकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी होगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो दिखने में हमेशा ही सुंदर होगा, बट इसका एक ये मतलब ये होगा कि लोगों को पसंद आएगा ऐसा इंसान। उसकी अपीयरेंस ऐसी होगी कि लोग उसे पसंद करेंगे, लोग उसे चुनेंगे। ये एक यहाँ पर आप चीज़ देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर बात करें कि वो ऐसे लोग अपने जहाँ पर वो पैदा हुआ है वहाँ पर बड़ी तरक्की पाते हैं। तो अगर वो इंडिया में, या इंडिया में मान लीजिए पंजाब में पैदा हुए, तो वहाँ पर वो बहुत तरक्की पाएंगे। ये भी यहाँ से देखा जा सकता है। ऐसे लोगों का एक चीज़ ये होती है, ये सिमिलर टू लाइक ये शेर के जैसे होते हैं, ठीक है। वो पूरा दिन पड़ा रहेगा और फिर जब शिकार करेगा तो बस शिकार करके लाएगा। सेम ये थोड़े से आलसी होते हैं, पूरा दिन आलस से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर जब ये काम करके आएंगे, ये टास्क करेंगे, इतना परफेक्टली उसको एग्जीक्यूट करेंगे कि इनसे बेहतरीन काम वो कोई और कर नहीं सकता। तो एक लेवल पर तो ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। थोड़े से बाल कम होते हैं ऐसे लोगों के सर पे, ये भी देखा जाता है।
और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो जब लग्नेश यहाँ पर होता है तो पैसे हमेशा होते हैं और एंटरप्राइजिंग होता है इंसान। एंटरप्राइजिंग का यहाँ पर मतलब क्या है, कर गुजरने वाला, एक्शन लूँगा, मैं ये चीज़ें कर गुजरूँगा, ये इनको ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। शरीर में और दिमाग में दोनों में गर्मी ज़्यादा होती है, मतलब ईज़िली गुस्सा इनको दिलाया जा सकता है, ईज़िली गुस्सा इनको आ भी जाता है। और बॉडी भी थोड़ी सी, अगर इनकी हेल्थ तो वैसे तो अच्छी ही रहती है यहाँ पर अगर हेल्थ अगर ख़राब होती है ना तो एक्सेसिव हीट की वजह से होती है। गर्मियों में तो इनका बुरा हाल हो जाता है, उस टाइप का बॉडी टाइप इनका होता है। यही अगर मैं लगन को दूसरे घर में ले जाऊँ, लगन का स्वामी उठकर दूसरे घर में जाकर बैठ गया, तो वहाँ पर क्या होने वाला है, हमेशा पैसा रहेगा और सडन वेल्थ आएगा। ठीक है, वेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, अब होगा कैसे कि ये छोटी एज से ही कमाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए छोटी एज से कमाना इन्होंने स्टार्ट नहीं भी किया, तो यहाँ पर चीज़ कैसे होगी कि जो इनकी वजह से इनके पिता को बहुत सारे पैसे आ गए, इनकी फैमिली में बहुत सारे पैसे आ गए, और इनको ना सडन वेल्थ मिलती रहती है। मतलब थोड़ा समय के बाद थोड़े पैसे मिल गए, फिर कुछ हो गया कि इनको पैसे मिल गए, तो उसके मामले में तो बहुत ही अच्छा होता है। फैमिली के साथ कभी कभी इनकी थोड़ी सी बनती नहीं है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वैसे थोड़े इशूज आ जाते हैं, बट उसके अलावा देखा जाए तो ये एक अच्छा योग यहाँ पर बनाता है। फैमिली में ग्रोथ आती है, सक्सेस आती है। ठीक है, उसके बाद में ऐसे जो लोग होते हैं, ठीक है, पैसों के रिलेटेड बहुत स्ट्रांग होते हैं, अपनी फैमिली को रिलेटेड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इनको होता है कि हमारी फैमिली ही सबसे आगे जाए, हमारी फैमिली ही सबसे ऊपर हो, थोड़ा ऐसा इनका माइंडसेट भी होता है। अपने पैसों को लेकर ये बड़े पर्टिकुलर होते हैं। इनका जैसे बोलते हैं कि रिसोर्सफुल आदमी होना, मतलब इन्हें पता होगा, आप इनसे काम पूछोगे ना कि ये वाला मेरा काम है तो ये कैसे होगा, तो इनको पता होता है कि इसके लिए ये वाला इंसान यहाँ पर अवेलेबल है, तो बोले मैं फ़ोन करा देता हूँ, मैं अरेंज करा देता हूँ। तो उस टाइप के भी ये पर्सन होने वाले, वेरी वेरी रिसोर्सफुल काइंड ऑफ मैन। यहाँ पर अब लगन के ऊपर डिपेंड करता है, बट कैसा यहाँ पर ग्रह बैठ जाता है, कैसा इनका लग्नेश है। जैसे कि सूर्य होगा तो इनको तीखा खाना बड़ा पसंद होगा, खाने के बहुत शौकीन होने वाले ये लोग बेसिकली चटोरे, आप इनको लेबल आउट यहाँ पर कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ तो इनमें देखी ही गई है। अब इसी को हम तीसरे घर के अंदर जब ड्रॉप करते हैं, लगन का स्वामी तीसरे घर पे जाकर बैठ जाए, अब कुछ ग्रंथों के अकॉर्डिंग इसे अच्छा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ ये एक उपच्या घर है, तो तकलीफ़ यहाँ पर होगी, बट उपच्या होने के साथ साथ एक और चीज़ का ख्याल तो है कि ये एक लॉन्ग टर्म में ग्रोथ लेके आने वाला पोजीशन भी बनता है, तो ये समय के साथ बढ़ता है। ठीक है, यही उपच्या का भी मतलब होता है, समय के साथ बनना। तो उपच्या भाव है, तकलीफ़ थोड़ी आ जाती है, त्रिषणाया में भी ये आ जाता है, उपच्या में भी आ जाता है, तो इसे इतना अच्छा नहीं मानते। बट मैं यहाँ पर एक बड़ा अच्छा डिक्टिम मेरे को याद आ रहा है, आई थिंक मंत्रेश्वर में ये डिक्टिम दिया गया है कि जब लगन का स्वामी तीसरे घर में, 11वें घर में जाकर बैठ जाए या केंद्र में जाकर बैठ जाए, हर तरीके के डेंजर, इल हेल्थ को वो ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर आकर क्या होगा कि छोटे मोटे ट्रबल होंगे, बट हेल्थ अच्छी होगी, वेल्थ अच्छी होगी, चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब मेजर जो आपको डेंजर होता है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब इंसान आएगा, इंसान बड़ा ब्रेव होने वाला है, क्योंकि लगन का स्वामी तीसरे घर में आ गया। तीसरा घर होता है पराक्रम का, तो पराक्रम आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। ये ऐसे लोग होते हैं जो स्टैंड लेते हैं, कुछ बुरा होता दिख गया तो ये बोलेंगे कि नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे होते हुए ये बुरा ऐसा हो नहीं सकता। तो स्टैंड ले लेना, एक्शन लेने के लिए तो ये हमेशा स्टार्ट होता है। आप इनको बोलेंगे कि हम ये काम करने को सोच रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ जी ऐसे करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप इनको बोलिए कि मैंने नई गाड़ी लेने वाला हूँ, तो ये बोलेंगे मैं चलता हूँ आपके साथ, हम जाके शोरूम में गाड़ी देख आते हैं, सेलेक्ट कराते हैं, टेस्ट ड्राइव ले आते हैं, फिर ये पूरी हेल्प भी कर देंगे आपकी वहाँ पर। तो लगन का स्वामी जब यहाँ पर आ जाता है, बड़ा ही एंटरप्राइजिंग, बड़ा ही एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे बनाता है। ये इंसान मेहनत में बिलीव करता है, हर एक चीज़ से ज़्यादा इनका बिलीव होगा कि मेहनत होती है। माइंडसेट अच्छा होता है, बट माइंडसेट इजीली एंगर्ड भी होते हैं कि लोग, इतनी जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है कि इसकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है। अगेन मंगल यहाँ पर आ जाए, क्योंकि मेष लगन की हम बात करें तो एक टिप्पणी मुझे ये भी याद आता है कि आपके भाई बहन की थोड़ी सी एज कम हो सकती है। ठीक है, इसकी वजह से भी लोग इस प्लेसमेंट को थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं, बट ये भी एक देखने वाली बात है, ऐसा पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर। ठीक है, बट अगेन योग बनते हैं, चीज़ें बनते हैं जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी इंसान यहाँ पर ऐसी भी पोजीशन बन जाती है, अगर ये नेगेटिवली प्लेसमेंट बन जाए तो इंसान होगा ऐसा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट जब करने का टाइम आएगा वो करेगा नहीं। तो प्लेसमेंट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है,
लगन आपका इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, मतलब आप क्या एक्शन लेंगे उसको भी कंट्रोल करता है। अब तीसरे भाव में ना यहाँ पर थीम ही बन जाती है एक्शन की। तो ये ना ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो अलग बात होती है, बट ये इनका थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, इसको ऐसे करना होता है, ये नहीं करना होता। थोड़ी अग्रेसिव अप्रोच लेके चलते हैं। कभी कभी अपनी फैमिली में ही इनको इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ भी इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को दिख रहा है कि यार ये ओवरली अग्रेसिव है चीज़ों को लेके, या ओवरली ही ज़्यादा एक्टिव है चीज़ों को लेके, और थोड़े समय के बाद वहाँ पर प्रॉब्लम आने लग जाएगी। यही लगन का स्वामी चौथे घर में जाकर बैठ जाता है। चौथे घर में जब जाकर बैठ जाता है तो घर अच्छा होता है। कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, घर का एटमॉस्फेयर ब्लिसफुल होगा। मतलब कुछ घर आपने देखे होंगे जहाँ पर मतलब आप जाते हो आपको सुकून फील होता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो घर के लोग लड़ नहीं रहे, या वो घर में तकलीफ़ें नहीं आ रही, उनको फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम नहीं, उनको भी सारी चीज़ें हैं जो आपके घर में और मेरे घर में हो रही हैं। बट ये प्लेसमेंट ही एक ऐसी बना देती है कि घर में कुछ भी हो जाए, घर का जो माहौल है वो हमेशा ब्लिसफुल ही होगा, हमेशा अच्छा ही होगा। चौथे घर का नेगेटिव अगर मैं याद करूँ, नेगेटिव ये हो जाता है कि ऐसा इंसान बड़ा लस्टफुल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लस्ट इनके ऊपर ज़्यादा होता है, बट पॉजिटिव ये है कि वर्चुअस भी बड़े होते हैं। मतलब कि नेक इंसान होंगे, अच्छे दिल के होंगे, अच्छा काम करेंगे, काम के पीछे लग गए तो अच्छे से ये काम करते रहेंगे। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आपका विवेक वो आपका लगन है, और आपका लगन आकर चौथे घर में बैठ गया, और ये हो गया इमोशंस। चौथा घर आपका इमोशंस का है। तो आपका जो दिमाग है, इंटेलिजेंस है, वो अब आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट होगी। मतलब क्या हो गया इसका, जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो सब अच्छा है, आपका दिमाग बहुत अच्छे से चल रहा है। बट जब आप बैड इमोशंस में हैं, आपका ब्रेकअप हो गया, या आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, या लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपका इमोशंस डाउन है, आपका दिमाग भी उतना ही कम काम करेगा। तो बड़ा ही यूनिक सा ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है। एक और चीज़, जब लगन की, जैसे मैंने बोला कि अग्नि यहाँ पर आ जाए, तो वो कॉन्सेप्ट का आप कैसे यूज़ करेंगे, वो क्या दर्शाता है कि यहाँ पर जब पहली प्रॉपर्टी होगी उसके रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाना, ये भी बहुत पॉसिबल होता है। माँ के साथ ऐसे लोगों की बड़ी बनती है, माँ कंट्रोलिंग भी होती है थोड़ी सी, या फिर ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि ज़िंदगी के जितने भी डिसीजंस हैं वो थोड़े मदर ओरिएंटेड होते हैं। मतलब कि मदर होता है ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, या उनको ज़्यादा ही थोड़ा ये पूछ कर चलेंगे, थोड़ा वैसे टाइप का ममास बॉय टाइप का ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर बना देता है। ठीक है, बट ऑफकोर्स यहाँ पर ग्रह का भी एक रोल आता है, उसी से हमें पता चलता है। चौथे घर में घर गाड़ियाँ भी अच्छी होती है, कंफर्ट भी अच्छा होता है, सक्सेस भी मिलती है लोगों को। ठीक है, अब कहीं डिपेंड करता है, जैसे मेष लगन के अगर आप हो तो फिर तो वो यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, तो थोड़ा सा फेर बदल यहाँ पर आ जाएगा। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैं बोलूँ सब में ऊपर कुंडली को हमने ध्यान में रखना है। हर कुंडली यूनिक होती है। जैसे कि पाँचवें घर की बात करते हैं, पाँचवें घर में लगन को चले जाए तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा योग है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है। तकलीफ़ कहाँ पर है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों से इनको इतनी खुशी नहीं मिलती। ठीक है, वो जो फायर एनर्जी है, वो जो एग्रेसिव एनर्जी है, वो यहाँ पर अपना नेगेटिव रोल लेकर आती है। और होता क्या है कि बच्चों से इनको मीडियम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस मिलती है। कुछ डिक्टिम तो ऐसा भी है कि फर्स्ट बॉर्न जो होगा वो उनसे दूर हो जाएगा। उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि ये पॉसिबिलिटी बनती है। बट अगेन ये पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है कौन सा ग्रह बैठा है, कौन लगन का स्वामी कौन सा है, उसको कैसे ग्रह देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों को मैटर करना पड़ेगा। पाँचवें घर का जो इंसान होता है ना, एक्सट्रीमली स्किलफुल इंसान होता है। लगन का स्वामी जब पाँचवें घर में चले जाए तो यहाँ पर होना क्या है कि उनकी स्किल इज़ नेक्स्ट लेवल। और इनको आम लोग पसंद करें ना करें, जो लोग पोजीशन में होते हैं, पावर में होते हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, बट इनको सक्सेस मिलती है। और बड़े लोग इनको क्यों पसंद कर रहे हैं, या जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है, कुछ बनाया, वो लोग इन्हें पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि वो इनकी स्किल को देखते हैं। इनका पर्सनल नेचर कैसा भी हो सकता है, थोड़े से अग्रेसिव होते हैं ना, तो आम इंसान लगे यार अच्छा है, वो काम अच्छा कर रहे हैं यार, बहुत गुस्से वाला। बट यही जो पोजीशन बैठे हैं उनको उनके पर्सनल से कोई लेना देना नहीं होता ना, तो वो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में एक ऐसा भी इंसान हो, पर जो काम ये कर सकता है वो काम कोई और नहीं कर सकता। तो पाँचवें घर में ये होता है। एजुकेशन के मामले में बड़े अच्छे होते हैं, तो एजुकेशन इनको भगवान की कृपा से अच्छी मिलती है। मतलब अच्छी जगह पर पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, इवन स्कॉलरशिप्स वगैरह इन्हें मिल जाती है। ठीक है, अगेन डिपेंड करता है, अगर शनि यहाँ पर बैठ के तो एक बार ज़िंदगी में कोर्ट भी ले जाता है।
ठीक है। तो ये कोर्ट केसेस के चक्कर में भी डाल देता है, तो थोड़ा सा वहाँ पर होता है, बट जनरली पॉजिटिव रिजल्ट है। एजुकेशन के मामले में पीएचडी लेवल तक जा सकते हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की, जिन जिन क्लाइंट्स में, जिन जिन मेरे दोस्तों में, नोन में ये वाला कॉम्बिनेशन था, जब जब उन्होंने अपनी एजुकेशन को अहमियत दी, अपने स्किल्स को अहमियत दी, मतलब इन्हें इम्प्रूव किया, कुछ नया पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ नई स्किल्स स्टार्ट कर दी, उनके साथ ये हुआ है कि उनकी ज़िंदगी में तरक्की होनी स्टार्ट हो गई। तो एक चीज़ का आप ये भी ख्याल रखिए। अब एक डिस्क्लेमर की जैसे मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने तीसरे घर में बात की कि वहाँ पर भाई बहन वो थोड़े कम हो सकते हैं, वो लॉस्ट हो सकते हैं। चौथे घर में मैंने ये कह दिया कि यहाँ पर थोड़ा सा इंसान लustful हो सकता है, पहले घर में प्रॉब्लम आ सकती है। पाँचवें घर में मैंने ये कह दिया कि फर्स्ट चाइल्ड भी लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ का ख्याल रखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैटर भी करती हैं, बट कुंडली हर एक की यूनिक होती है। कौन सा ग्रह वहाँ पर बैठ रहा है, कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, नवांश में उसकी स्थिति कैसी है, षष्ठी आंशा D60 में जाकर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो चीज़ें भी तो डिविजनल चार्ट में भी देखना पड़ता है, उसकी स्थिति देखनी पड़ती है। नक्षत्र भी यहाँ पर रोल प्ले कर देंगे। जैसे एक डिक्टिम याद आ गया, आपके चौथे घर का स्वामी शनि के नक्षत्रों में हो, जैसे कि अनुराधा में हो, तो आपके घर में हमेशा सीलन बनी रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो आपको ना एक लेयर ऑन लेयर में इसे जाकर देखना पड़ेगा। मतलब बेस यही होगा, ये कितना होगा वो मैटर करेगा आपके कुंडली के ऊपर। जैसे कि अगर मैंने किसी को बोल दिया कि फर्स्ट चाइल्ड से वो दूर हो जाएंगे या लॉस्ट कर देंगे, तो वो किस लेवल पे होगा। मतलब जैसे मैं बोलूँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपका पैर लग गया और एक दिन के लिए पैर में मोच आ गई, सूजन आ गई, वो भी एक्सीडेंट ही माना जाएगा। और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टोटल लॉस होगी, वो भी एक्सीडेंट ही माना जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने बोला कि फर्स्ट चाइल्ड को लॉस कर, तो हो सकता है बच्चा उनसे दूर चला जाए, अब्रॉड चला जाए, थोड़े टाइम में नो कांटेक्ट हो जाए, नहीं बात हो बच्चे से। जैसे होता है कुछ लोगों, बच्चे बाहर चले जाते हैं, फिर उनसे कांटेक्ट नहीं होता, लड़ाई झगड़ा हो जाता है या डिफरेंसेस आ जाते हैं ओपिनियन में, ऐसे भी स्थिति। तो इसका मतलब नहीं कि डेथ ही होगी हर केस में, लूज़ करने के अलग अलग वेरिएशंस हैं। और ये आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सबसे वर्स्ट वाला मिलेगा, मीडियम वाला इफेक्ट होगा या फिर लो वाला इफेक्ट होगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए। छठवें घर की बात करते हैं। छठवें घर में जाकर सबसे पहली तकलीफ़ क्या आती है, शरीर की, ठीक है। वीक होती है फिज़िक ऐसे लोगों की, या फिर बीमारियों से घिर जाते हैं। देखिए जो छठवां घर ही है वो है ही षड ऋतु का, रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी, कर्जा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है लोगों के ऊपर, बीमारियों से भी घिर जाते हैं, और ऐसे लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं। एक डिक्टिम यहाँ पर मुझे याद आता है, लगन का छठवें घर और छठवें घर का लगन के साथ एक्सचेंज हो जाए, मतलब लगन का स्वामी छठवें घर में और छठवें घर का स्वामी लगन में जाकर बैठ गया, ठीक है। ये अदला बदली हो गई यहाँ पर, एक्सट्रीम गरीबी का योग ये दिखाता है, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जैसे हम बोलते हैं ना कि कंप्लीटली पुअर, तो वो ऐसा योग भी ये बना देता है। तो छठवां घर अरी भाव इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब उसी चीज़ को ख्याल रखते हुए, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सब ही कुछ नेगेटिव हो गया, इसमें पॉजिटिव भी होता है। माइंड इज़ वेरी शार्प, ऐसे लोग आर वेरी गुड इन एनालिटिक्स, ठीक है। मतलब कि इन्होंने सोच के रखा है, ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है, किस्मत से हार जाते हैं। मतलब इन्होंने दिमाग पूरा लगाया होगा कि ये इसके अच्छे पॉइंट्स हैं, ये बुरे पॉइंट है, मैं इसको ऐसे टैकल करूँगा, मैं अगर उन्होंने ये दाव चला तो मैं ऐसे बिहेव करूँगा, मैं ये एक्ट करूँगा, मेरा ये एक्शन होगा। बैकअप का भी बैकअप प्लान होता है इनके पास। हार जाते हैं तो किस्मत के आगे ही बस हार जाते हैं। अगर अरी भाव मतलब कि छठवें घर का स्वामी बहुत स्ट्रांग होकर बैठ जाए तो आप दुश्मन से जीत नहीं सकते, बट यही आपका लगन स्ट्रांग होकर बैठ जाए तो आपकी जीत तो दुश्मन के साथ ज़रूर होगी, आप उसके ऊपर जीत जाएंगे। तो लगन स्ट्रांग है या फिर छठवें घर का स्वामी जैसे आरेश कह जाते हैं वो स्ट्रांग है, ये देखना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर दुश्मन काफ़ी होते हैं, बीमारियाँ काफ़ी होती हैं, कर्जा काफ़ी हो जाता है, बट अगेन जो ये इंसान है इतनी तकलीफ़ें सहता है ना ये ज़िंदगी में कि बहुत स्ट्रांग बन जाता है। तो एज के साथ, समय के साथ आप देखोगे कि इनमें बहुत ही ग्रोथ आ गई। मतलब ये पहले कुछ और थे, बट जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिफाइंड होते जाएंगे। तो मतलब जैसे हीरा तराशता जाता है तो वैसे ये तराशते जाएंगे समय के साथ। तो ये चीज़ें छठवें घर में यहाँ पर देखी गई हैं, ठीक है।
कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा बचिए, ये मेरी एक सलाह होगी 6वें घर की अगर आपका ये योग बन रहा है, क्योंकि ऐसा भी कह दिया जाता है कि बिना लड़े इन्हें खाना हजम नहीं होता, तो ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर बन जाता है। 7वें घर की बात करते हैं। 7वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है, आपके पार्टनर का है। लगन का स्वामी 7वें घर में चले जाए, एज अच्छी होगी, ठीक है। जैसे 6वें में तो एज का थोड़ा इफेक्ट आ रहा था, हेल्थ का इफेक्ट आ रहा था, यहाँ पर इंसान की खुद की हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है हमेशा। प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है, पार्टनर के साथ। वो अग्नि तत्व भी तो आना था, सूर्य का, मंगल का, ठीक है, दोनों ही अच्छे नहीं होते 7वें घर में। सूर्य तो नीच के हो जाते हैं और दूसरे का मरण का स्थान आ जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है कि स्पाउस का थोड़ा सा एज रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा जो स्पाउस होता है वो अग्रेसिव डोमिनेटिंग स्पाउस होता है। बहुत लोगों को चिंता होती है कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, पार्टनर अग्रेसिव होगा, डोमिनेटिंग होगा। ये पोजीशन के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके सर के ऊपर घूमता रहेगा हमेशा, वो आपके ऊपर थोड़ा सा हावी होगा, अग्रेसिव होगा, डोमिनेटिंग होगा। अगेन ग्रहों की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ें। एज उनकी थोड़ी सी कम हो सकती है। और पार्टनर की अगर यहाँ पर बात की जाए, लगन को समझिए। लगन क्या होता है, लगन होता है कि आपकी मोरालिटी कितनी हाई है, प्रिंसिपल्स कितने हाई है ज़िंदगी में। अगर लगन का स्वामी यहाँ पर आकर बैठ गया, ठीक है, और वो अच्छी स्थिति में आके बैठ गया, पॉजिटिव हो गया यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो, ठीक है, मतलब स्ट्रांग है वो, तो क्या हो रहा है कि आप जो अपना पार्टनर चुनोगे, आप बड़े हाई प्रिंसिपल्स वाला पार्टनर चुनोगे। आपके पहले दिमाग में होगा कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, अच्छे घराने का हो, अच्छी सोच का हो, लोगों की मदद करता हो, है ना, ऐसा। जब इसका उल्टा मान लिया जाए, लगन का स्वामी 7वें घर में आकर बैठ गया बट उसकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो होता क्या है कि आपके प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते इन चीज़ों को लेकर, तो आप कैसे भी लोग से शादी कर लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे एक्टर्स भी ऐसे होंगे, हम बोलते हैं इसको तो कोई भी मिल जाता, ये किससे शादी कर ली यार इसने, ये वाला वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है। दूसरा, पॉजिटिवली देखा जाए, पॉजिटिवली ये है कि ये कॉम्बिनेशन किन में बनता है, ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बनता है बिल्डर्स के अंदर, ठीक है। अगर आपके अंदर ये कॉम्बिनेशन है, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर और बिल्डर फील्ड में जाइए, आपको बहुत तरक्की, बहुत सक्सेस यहाँ पर मिल सकती है। सेम ऐसे ही बात करते हैं, 8वें घर में चले जाए। 8वां घर इतना अच्छा नहीं माना जाता। लगन का स्वामी 8वें घर में, 8वां घर होता है क्रॉनिक डिसीज़ का, ऐसे डिसीज़ जो लंबे समय तक चल रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग लाइफ दे देता है, नो डाउट, प्रॉब्लम भी दे देता है। सो मतलब बीमारी है, अब उम्र 90 साल है और बीमारी लग गई है 20 साल की उम्र से, तो लॉन्ग टर्म तक बीमारी चलेगी, बट उम्र भी बहुत लंबी, जैसे डायबिटीज़ होती है, अब है क्या कर सकते हैं, बट लाइफ लंबी है। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल होता है। ये इंसान सीक्रेट से भरा होता है, ठीक है, मतलब ये बहुत सीक्रेट्स रखता है, खुद के तो रखता ही रखता है, ये लोगों को भी सीक्रेट रखता है। मतलब ये वो लोग होते हैं ना, लोग आके अपनी तकलीफ़ें बताते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा ये सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे मत किसी को बताइएगा। तो ये कुछ वैसा ही योग यहाँ पर बनता है, ये चीज़ें बहुत रखते हैं। डीप रिसर्च करते हैं, हेल्थ के मामले में थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं, हेल्थ थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती, फिज़िक थोड़ी सी वीक हो जाती है समय के साथ, योगी टाइप के ज़्यादा हो जाते हैं। और ये ऐसा लोग होते हैं जिनमें ना अब बोलोगे कि छोटे होते थे तो बड़े ही नाजुक से थे, ठीक है, उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो थोड़े से स्ट्रांग बन गए, उसके बाद बड़े हो गए तो ज़्यादा ही रफ टफ बन गए, उसके बाद फिर थोड़े से चेंज हो गए, फिर एकदम स्पिरिचुअल बन गए। पहले बिल्कुल भगवान में नहीं मानते थे और भगवान बहुत ज़्यादा मानने लग गए। तो इनका जो वेरिएशन है ना वो बहुत होगा, मतलब हर कुछ लाइफ के, मतलब हर 5-6 साल बाद, कुछ लाइफ के पीरियड्स के बाद आप देखोगे कि ये कम्प्लीटली बदले हुए हैं। इनका पूरा नेचर, इनका पूरा बिहेवियर, इनकी पूरी वाणी, सब में चेंज आ गया। वैसे बहुत लोग होते हैं, रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं खुद की, और ये डीप जाना पसंद करते हैं, मतलब डीप बातें करना इन्हें पसंद है, डीप चीज़ों में रिसर्च करना, ऐसी चीज़ें जो इंसान से परे हैं उनमें भी बड़ा इंटरेस्ट होता है। ऐसे स्पेस के बारे में जानते रहेंगे, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना, ये इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद होता है। हेल्थ का ख्याल रख लिया जाए तो ये पोजीशन भी इतनी गड़बड़ नहीं है, बट ग्रंथों के अकॉर्डिंग इन्हें इतना अच्छा भी पोजीशन को नहीं माना गया। यही बात करते हैं जब 9वें घर में चले जाए। लगन का स्वामी 9वें घर में राजयोग की स्थिति बनाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी किस्मत के साथ ये पैदा होते हैं, ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी बहुत होती है, एक अच्छी फैमिली मिलती है, एक अच्छी वाइफ मिलेगी ऐसे लोगों को, एक अच्छे बच्चे मिलेंगे,
लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑनर मिलेगा, लोग इन्हें अच्छे से मानेंगे, लोग इनका सम्मान करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी पिता के साथ। पिता के साथ ऐसे लोगों की बनती नहीं है, ये जनरली ऐसे ऑब्जर्व्ड है। ये थोड़ा सा इनका कार्मिक पैटर्न यहाँ पर देख लीजिए, अगर वो इसको कंट्रोल कर लें तो वो थोड़ा सा अच्छा इनकी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वे में वो ले जाता है। 9वें घर में ऐसे लोग हैं ना, ये प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत करते हैं, मतलब पॉजिटिव वे में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि बहुत अच्छा प्लान करेंगे कि ऐसे करेंगे, इस वे में चलेंगे। ये मॉरल्स पे भी बहुत अच्छा चलते हैं, धर्म को भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, धर्म के लिए काम करना, डोनेशंस करना, चैरिटी करना, ये इनको अच्छा लगता है। ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और ये अगर आपका ये ऑप्शन है, जितना आप ज़िंदगी में ट्रैवल करोगे उतना ही आपका फ़ायदा भी होगा। और ट्रैवल करने को इनको मिलता भी बहुत है, नहीं मिल रहा है थोड़ा सा एफर्ट डाल के करिए, आपको डेफिनेटली रास्ते खुल जाएंगे। और जितना आप ज़िंदगी में ट्रैवल करोगे उतना आपका लक चमकेगा, उतना ही आपकी ग्रोथ होगी। ये चीज़ का भी यहाँ पर देखा गया। 9वें घर में बेसिकली हर एंगल से मैं देखूँ तो आप जितना अच्छा आप बोल सकते हो, जितना अच्छा आप सोच सकते हो, उतना अच्छा आप सोच लो, वो होगा यहाँ पर। पिता के साथ और अथॉरिटी फिगर के साथ, जैसे कि आपके बॉसेस, इनको छोड़कर बाकी सब अच्छा ही अच्छा है, वहाँ पर ध्यान दे दीजिए तो वो पहलू भी ज़िंदगी का अच्छा हो जाएगा। 10वें घर की बात करते हैं। 10वें घर में भी हम 10वें घर से भी पिता को देखते हैं, और 10वें घर में ये चले जाए तो ये पेरेंटल सुख पूरा पूरा मिलता है, मतलब अपने माता पिता का पूरा पूरा सुख इस इंसान को मिलने वाला है। ये इस पोजीशन का सबसे अच्छा राजयोग है, ये पोजीशन भी। इस पोजीशन में सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको बड़े ऑनर मिलते हैं, सम्मानित मिलता है। आपने वो सुने, वो लोग देखे ना जिनको पद्म भूषण मिल गया, सरकार ने सम्मानित कर दिया, उनकी कंपनी ने सम्मानित कर दिया, बहुत सम्मान मिलता है, ये वो पोजीशन है। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ जाओ। ये वैसे लोग होते हैं जिनके लिए बोलते हैं परसीवरेंस, कंसिस्टेंसी, मतलब ये लगे पड़े, तो ये एक चीज़ के पीछे लगे पड़े, इन्होंने पूरा जोर लगा देना है, पूरी हिम्मत के साथ, पूरा समय के साथ इन्होंने वो चीज़ करते ही रहना है, ठीक है। और वो उसी में सक्सेस पाते हैं। बिजनेस इनका बहुत अच्छा होता है, काम इनका बहुत अच्छा होता है, घर गाड़ियाँ, मतलब ये पोजीशन ही अच्छी है। जैसे 9वें घर की पोजीशन बहुत अच्छी थी, ठीक है, 5वें घर की पोजीशन बहुत अच्छी थी, 10वें घर की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, समय के साथ मिल रहा है, ठीक है। और ये सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने खुद की मेहनत से बनाया हुआ है। तो पहले ये गाड़ी लेंगे, फिर ये घर लेंगे, फिर एसेट्स बना लेंगे अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा सा गोल्ड, ये सब चीज़ें बना लेंगे, फिर और मेहनत करेंगे, फिर और बड़ा घर और बड़ी गाड़ी, और फिर आगे के आगे पुश करते हैं। तो वो इंसान होता है ना जो बोलते हैं कि अपनी मेहनत के बलबूते से बना हुआ है, ये वाला वहाँ पर भी कॉम्बिनेशन बनता है। जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर फेमस होते हैं। फेमस, अब अगर ये नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो पूरे अपनी कंट्री में फेमस हो गए, स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं पूरे स्टेट में फेमस हो गए। अब मान लीजिए किसी छोटी जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ के भी सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा जाने वाले लोग यही होने वाले हैं। तो ओवरऑल जितना अच्छा कहा जाए उतना कम है इस पोजीशन के बारे में। सिमिलर ही एक पोजीशन आ गई एकादश, मतलब 11वें भाव में आपका स्वामी चले जाए, जो डिक्टेम मैंने पहले बताया था, तीसरे घर में, केंद्र में और एकादश में चले जाए तो हर प्रकार के डेंजर, हर प्रकार की इल हेल्थ और हर प्रकार की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। वो कहीं ना कहीं ट्रू है। 11वें भाव में जब आपका लग्नेश चले जाए, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब आप खुद के ऊपर जितना खर्चा करोगे, खुद के ऊपर जितना इम्प्रूवमेंट लेके आओगे, उतना ही आपको आपके सुख मिलेंगे, उतने ही आपको आपके डिज़ायर्स पूरे होंगे, आपको अपनी चीज़ें, मतलब आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स कर लीजिए, और आप खुद को लुक्स वगैरह पर अपने इम्प्रूव कर लीजिए। जितना मतलब आपने खुद के ऊपर काम कर लिया, आप देखोगे कि जो जो आपने ज़िंदगी में चाहा वो आपको मिलता गया। तो ये चीज़ का आप अच्छा सा ख्याल रखिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो घर लेना है, वो गाड़ी लेनी है मैंने, या फिर मैं बोल दूँ कि कोई पर्टिकुलर सा गोल है कि किसी और कंट्री में शिफ्ट होना है, वहाँ पर जाके रखिए। बिज़नेस खोलना है या ऐसा बिज़नेस खोलना है जो लेगेसी छोड़ के जाए, जो भी आपके गोल है, खुद को ना इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो उसके लिए, ठीक है। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, जिम जॉइन करिए, वर्क ऑन योरसेल्फ, आपको आपके सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इस भाव में भी नेगेटिविटी कोई नहीं है, और समय के साथ तो ये वाला भाव भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पर लेके आता है। बात करते हैं 12वें भाव के ऊपर। 12वें भाव के ऊपर इतना अच्छा नहीं माना गया। हेल्थ सबसे पहले अफेक्ट होती है। ऐसा इंसान खर्चे करने की मशीन बन जाता है, ठीक है, मतलब कि 12वां
जो लगन होता है ना वो फर्टिलाइज़र के जैसे काम करता है। जैसे आप फर्टिलाइज़र डालते हो वो चीज़ें ग्रो होती है। अब 12वां भाव है एक्सपेंसेस का, तो ये खर्चों में आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया, अब वो बढ़ने ही वाले। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा खर्चा करता है। पर कमाल की बात ये है कि ये आइसोलेशन का भी कारण बनता है, ठीक है? मतलब कि ऐसे लोग दुनिया से थोड़ा-सा दूर हट के सेपरेट होकर जाके बैठेंगे, स्पेशली अपनी फैमिली से, जहाँ पर ये पैदा हुए हैं। अब आपका होमलैंड भी ना आपका लगन होता है। बहुत लोग होमलैंड को सिर्फ़ चौथे घर से देख लेंगे, नहीं भाई आपका लगन भी है, जहाँ पर आप पैदा हुए हो, किस स्थिति में पैदा हो वो भी लगन है। तो जहाँ पर भी आप पैदा हुए हैं वहाँ से डेफ़िनेटली आपको उखाड़ कर दूसरी जगह पर ले जाएगा। सो इट विल अपरूट यू फ्रॉम योर प्लेस ऑफ बर्थ और वहाँ से दूर रहेंगे। ये एक बड़ा ही सिंपल और क्लियर सा डिक्टिम बनता है अब्रॉड जाने का, योग बनता है अब्रॉड। तो ऐसे लोग अब्रॉड जाते हैं और आइसोलेटेड हो जाते हैं, ठीक है? मतलब कि आइसोलेशन इनकी ज़िंदगी का। अगर ये बोल रहे हैं कि मैं लोगों में घुल-मिल कर रहूँ, मैं मतलब अगर लड़की है तो वो बोल रही है कि मुझे अरेंज मैरिज करनी है, मैं जॉइंट फैमिली चाहती हूँ जी, नहीं होने वाली। आप थोड़ा-सा आइसोलेटेड, थोड़ा-सा सिंगल फैमिली होगी, कम लोग होंगे आपके आस-पास, दोस्त भी आपके कम होंगे, अच्छे लोग भी थोड़े से कम होंगे, ठीक है? अगर इसी को पॉज़िटिव वे में करना है तो मेडिटेशन में बड़ा अच्छा काम आता है, ठीक है? आप एक भगवान से कनेक्ट करना, एक ऊपर से एक होता है ना कि अड़े से अड़ी चीज़ निकल जाती है, कोई काम अड़ गया, कोई काम प्रॉब्लम हो गया पर भगवान ने आपका वो काम निकाल दिया, तो ये वो कॉम्बिनेशन बनता है। फेथ रखना, भगवान में प्रे करना, इंसान के जो नज़र में आती है उससे जो परे की चीज़ें हैं उनके साथ कनेक्ट करना, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा योग बना देता है। अगर इसकी स्थिति थोड़ी-सी नेगेटिव हो जाए तो होता क्या है कि खर्चे तो ज़्यादा होते हैं, इंसोम्निया भी आ जाता है, नींद नहीं आती ऐसे लोगों को। या फिर ऐसा होता है कि बेड प्लेजर्स नहीं मिलते ज़िंदगी में, या ऐसा होता है कि मतलब सोने में तकलीफ़ है, मतलब बेड नहीं होता, या बेड होगा तो गद्दे अच्छे नहीं होंगे, गद्दे अच्छे होंगे तो बेड बग्स हो जाएँगे, कुछ ना कुछ, या फिर समय ही नहीं मिलेगा सोने के लिए। सारे घर यहाँ पर हमने कवर कर लिए एंड जितना डिटेल में हम जा सकते थे वी हैव गॉन, बट अगेन कुछ ना कुछ हमेशा छूट ही जाता है क्योंकि ये है ही इतना डेप्थ में। दिस इज़ एन ओशन, आप जितना इसको पढ़ोगे ये उतना ही ज़्यादा बड़ा आपको लगने लगेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, आप जितना इसको एक्सपैंड करना चाहोगे ये उससे ज़्यादा ही होगा। अब कमाल की यहाँ पर आपको बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि लगन की रेमेडी भी होती है। लगन की रेमेडी के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। आप कर क्या सकते हो, आप मैं यहाँ पर कार्ड में ऐड कर दूँगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं लगन मंत्र, अगर वो आप करने स्टार्ट कर दें आपका लगन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा और जितने मैंने अच्छे इफ़ेक्ट बताए लगन के वो अच्छे इफ़ेक्ट आपको मिलने लग जाएंगे। तो आप वो लगन मंत्र ज़रूर डेफिनेटली करिए और ऐसी वीडियोस मैं डेफिनेटली और लेके आता रहूँगा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।